अगर आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी माउथ की ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और आपके मुंह के अंदर बहुत सारे रीजन जो हैं वो बनने के चांसेस हो सकते हैं। और इसका सीधा साधा मतलब ये भी है कि आप बहुत सारा समय से, जैसे 2 साल हो गया या 4 साल 6 महीने, ऐसे दिनों से आप पान का सेवन और गुटखे का सेवन लगातार करते आ रहे हैं। इसको करने की वजह से आप अपने जो नेचुरली जो आपका फाइबर है उसको भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद कर चुके हैं। उसकी वजह से आपके मुंह में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो इसी सलाइवा के ऊपर है, जिसको कि आप वेस्ट कर चुके हैं और इसके वजह से आपके मुंह में जो ड्राइनेस हो चुकी है, जो सूखापन हो चुका है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। और ये जो लार है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसको कि आप वेस्ट किए हैं, इसको आप कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मुंह के अंदर अगर कोई सूखापन होता है तो आप में बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो और लोगों की अपेक्षा कितना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इसमें ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, सारा चीज़ों को मैं डिटेल्स में बताई हूँ। मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जो लोगों को भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से पान का सेवन करते हैं या फिर गुटखा का सेवन करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती है कि इनको जब भी आप चबाते हैं तो उसके बाद आप मैक्सिमम सलाइवा जो है उसको बाहर थूक देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हैरानी की बात बताने वाली हूँ जिसको कि शायद आप जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे। तो आज मेरे वीडियो के माध्यम से आप जान भी जाएंगे कि हमारा ये जो मुंह होता है, इसमें जो सलाइवा बनती है वो नॉर्मली हर लोगों में प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर तक लार जो है वो डेली बनता है। ये लार जो है वो आपके मुंह को क्लीन करने का काम करता है और आपके मुंह के अंदर बहुत सारी बीमारियों को होने से रोकता है। लेकिन जब भी अगर कभी आप पान का सेवन करते हैं या फिर गुटखा का सेवन करते हैं तो ये लार जो है वो आप अपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, उसे थूक करके वो वेस्ट हो जाता है। आपके मुंह में बनता है वो आपकी ओरल कैविटी से ही बाहर चला जाता है। वो आपके अंदर जो खाने की नली होती है या जो आपका पेट है वहां तक वो जाने ही नहीं पाता है। जो लोगों को भी OSMF की प्रॉब्लम होती है उनके मुंह में जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन महसूस होता है उनमें। उनमें पहला जो लक्षण होता है वो यही जलन का होता है। उसके बाद जो है उनके मुंह में सफेद धब्बे बन सकते हैं या लाल धब्बे बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं उसका डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो हमारे लार से है। जैसे कि हमारे मुंह में अगर कम लार बनता है तो मुंह में जलन होना जो है वो स्वाभाविक सी बात होती है। जैसे कि हमारा मुंह जो है उसको नम बनाए रखने के लिए ही ऐसा नेचर जो है वो लार को बनाया है। लेकिन जब आप उसको एक्सक्रीट करके उसको वेस्ट कर देते हैं तो जो आपके अंदर की जो म्यूकोजा होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो इरिटेटेड सा महसूस करती है। और जो आपका प्रोटेक्टिंग जो लार होता है वो न बनने की वजह से ही आपके मुंह में जलन जो है वो होने लगता है। और ल्यूकोप्लेकिया जो होता है, जो सफ़ेद रंग का धब्बा जो आपके मुंह में बनता है, वो इस वजह से ही बनता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कीरेटैटिक सा, वहाँ का जो स्पेसिफिक जो जगह है वो बहुत ज़्यादा कीरेटैटिक हो जाता है, वहाँ पे बर्निंग होने लगती है। ये होते होते वहाँ पे जो है वो लीजन क्रिएट हो जाते हैं। इसी की वजह से आपके मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस, जिसको कि हम लोग कैंडिडियासिस बोलते हैं, उनके होने के चांसेस भी आपके मुंह में ज़्यादा बनने लगते हैं। तो अगर आपके मुंह में ऐसी कोई दिक्कत होना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अगर आपके मुंह में सूखापन होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लार अगर आपके मुंह में बनना कम होने लगेगा तो धीरे धीरे ये और ज़्यादा कम होने लगेगा और पहले आपको ओरल डिजीजेज होंगी, जैसे मुंह से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे मुंह का सूखापन होना, मुंह में जलन होना, आपके मुंह में ल्यूकोप्लेकिया या फिर व्हाइट पैचेस का बनना, लाल धब्बे जो होते हैं जैसे जिसको कि हम लोग इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं उसका बनना, ओरल थ्रस या फिर कैंडिडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है वो उस चीज का होना। उसके बाद आपका जो है वो आपका जीभ जो है वो क्रैक्ड हो जाएगा, मतलब फटा जीभ जो है वो होने लगेगा। मुंह में जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो छाले बनने लगेंगे, वो छाले जो है वो हील नहीं होने पाएंगे
क्योंकि जो आपका नेचुरल एंटीबायोटिक जो आपके मुंह में है उसको आप एक्सक्रीट करके पहले ही कम कर चुके हैं, या फिर उनकी क्वांटिटी जो है वो आपके मुंह में कम हो चुकी है। तो इसीलिए आपको ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी लोगों को ड्राइनेस होता है मुंह के अंदर, तो उनको जब भी वो खाना को खाते हैं तो खाने का टेस्ट जो है वो उनको प्रॉपर नहीं आने पाता है, क्योंकि वो जो सलाइवा होती है वही टेस्ट को बूस्ट करती है। और वो सलाइवा जब आपके पास कम रहेगा तो आप हर खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी को लेकर के उसको नम बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट जो है वो भी प्रॉपर नहीं आने पाता है, और उसका न्यूट्रिशन जो खाने का आप ले रहे हैं वो भी पूरा पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिलने पा रहा है। वो वैसा ही अनाज जो है वो आपके बॉडी में जा रहा है, और उसका जो डाइजेशन है, जो खाने का प्रॉपर जो पाचन होना चाहिए था, जिसकी शुरुआत आपके मुंह से होती है, वो भी पाचन जो है वो नहीं होने पाता है, जिसकी वजह से जब आप खाने को निगलते हैं तो आपको गले में भी घर्षण सा महसूस होता है, खराश सा लगता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, हमेशा ये महसूस होते रहता है। और वो खाना जब आपके पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो फिर उससे एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लगेगी, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने पाया है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे जो है वो मेजर प्रॉब्लम में बदलने लगती है, और आपको पहले जो ओरल कैविटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी बॉडी में कई सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए आपको अगर OSMF हो चुकी है, उसके साथ साथ अगर आपके मुंह में ड्राइनेस हो रही है, तो आपको अब एकदम सतर्क होने की आवश्यकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट पहले चेक करते हैं कि आपके मुंह का सूखापन कैसा है। मुंह का सूखापन जो है वो आसानी से पता लग जाता है। जैसे कि मुंह में जब आप मुंह को जब बंद करते हैं और मुंह को जब आप खोलेंगे तो आपके दांतों के निशान आपके गाल के ऊपर कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर वैसा हो रहा है इसका मतलब ये है कि या तो आपका लार का जो क्वांटिटी है वो कम भी है, और उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब हो रही है, मतलब लार जो है वो आपका गाढ़ा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लार के गाढ़े होने से भी आपको कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपकी जो लार की जो ग्रंथियां होती हैं उसमें कई सारे सिंड्रोम हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए वो क्वालिटी जो है लार की वो एकदम पतली होनी चाहिए, और जो बार बार जो है वो सिक्रीट होनी चाहिए, जिससे कि आपका मुंह का हाइजीन जो रहेगा वो बिल्कुल अच्छा बना रहेगा। मुंह के अंदर के जो बैक्टीरिया और फंगल का जो लेवल होता है, जो बैलेंस होता है, वो भी बना रहेगा। वरना क्या होगा कि आपके मुंह में बैड बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, जो बाहर के बैक्टीरिया आपके मुंह में जाएंगे वो, और जो आपका अच्छा बैक्टीरिया रहेगा वो आपका किल हो जाएगा, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलने पा रहा है। तो लार जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके ओरल कैविटी में ऐसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है, आपके लिप्स फटने लगे हैं, डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होने लगा है, मुंह सूखापन रह रहा है, खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, गले में अटका अटका सा लग रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप आज के आज गुटखा का सेवन और सुपारी का सेवन, दोनों का सेवन को बंद कर दीजिए, और आप नियर ही अपने फिजिशियन से मिलिए या फिर कोई डेंटिस्ट के पास जाकर के ट्रीटमेंट लीजिए। घर पर आप ये प्रिकॉशन कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, हैबिट्स को तुरंत बंद करें, और अपने खाने में अच्छा रिच हेल्दी डाइट लें, जैसे जिसमें कि लाइकोपिन ज्यादा होता है। लाइकोपिन से मतलब है आप टमाटर का ज्यादा यूज करिए, गाजर खाएं, कैप्सिकम खाएं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देगी। आप डेली जो है वो आलमंड खाया करें, मतलब जो बड़ा बादाम होता है उसका सेवन प्रतिदिन किया करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और आप डेली च्युइंगम खाया कीजिए, हर 4 से 5 घंटे के बाद आप च्युइंगम को चबाया करें। च्युइंगम जो है वो शुगर लेस रहेगा तो ज्यादा बेटर है। उसको चबाने से आपकी जो मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स रहेंगी, और उसकी वजह से आपका सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। तो ये शुगर फ्री जो च्युइंगम्स होते हैं वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट्स दे सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और लार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिट्रस फ्रूट। आपको खट्टी खट्टे जो फ्रूट्स आते हैं, जो वेजिटेबल्स है मार्केट में, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन है, इन सारे चीजों का उपयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। जो शहद होती है, शहद का उपयोग करने से भी आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अच्छा रहेगा, और आपका लार का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, लार की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और इसके बाद भी अगर आप जितना जल्दी हो सके अपने नियर डेंटिस्ट से मिलिए। डेंटिस्ट जो है अगर आपका देखेंगे, अगर आपके मुंह में लार बनना कम हो रहा है तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपको ऐसे आर्टिफिशियल सलाइवा वाले कुछ ऐसे ड्रॉप्स आपके लिए चलाएं, या फिर ऐसे
आपके लिए मेडिसिन चलाएं जिससे कि आपका सलाइवेशन जो है वो नॉर्मल हो सके। तो इसीलिए लार को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये फ्री में मिलता है इसलिए हम लोग इसका वैल्यू नहीं करते हैं। तो आज से वैल्यू आप करेंगे इसको, क्योंकि ये छोटी सी चीज कितनी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है ये आज के वीडियो में मैंने आपको टोटली बताया। फिर भी आपके मन में कोई कमेंट होगा तो जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।